There is question number 3. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24? Okay, क्या क्या पूछा जा रहा है देखो. How many sides? Now we need to find the number of sides. Polygon कैसा है वो? Regular polygon है. And if the measure of an exterior angle is 24. अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन है मतलब उसके सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल सारे इक्वल होंगे मतलब वो चाहे कितना भी किस तरह का भी पॉलीगॉन्स है. वी डोंट नो द नंबर ऑफ साइड्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स इट हैव, whether it is 8, whether it is 2, whether it is 5, sorry not 2 actually, whether it is 4, whether it is 18, we don't know. But what we have given कि उसके हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है? 24 है. So what we gonna do is we will use the formula again. Here what we gonna do is we need to find n. यहाँ पे हमें n को find out करना है. See देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है ना, एंगल के ऊपर ये छोटा सा एक निशान होता है. आई होप यू रिमेंबर दिस स्मॉल जीरो काइंड ऑफ. दिस इज डिग्री. दिस इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ द और दिस इज नॉट द नंबर ऑफ साइड्स. बात याद रखना है, नंबर ऑफ साइड्स नहीं है ये मेजरमेंट ऑफ एंगल है. इसीलिए इन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप में. ओके यहाँ पे हमें हाउ मेनी साइड्स यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके सो नाउ विल यूज द फॉर्मूला सिंस each exterior angle of regular polygon is equals to 360 upon n. हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. और यहाँ पे हम एक और इंफॉर्मेशन लिखना चाहेंगे दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 24. ये हमें दिया गया ना एक्सटीरियर एंगल इज 24. सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 24. हमें ये वैल्यू दी गई है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी गई है. So what we gonna do is we just substitute the value. So each exterior angle that is 24. 24 is equal to 360 upon n. We need to find the value of n. So we just take the n over here. Okay. So what we gonna do like this. n तो आ गया यहाँ पे, 24 की हमें नीड नहीं है. So as it is in the numerator, when it comes to the other side of the equal side, it comes into the denominator. So 360 upon 24. So you know the table of 12. So we can cut it down with the table of 12. Let's cut it down. 12 2s are 24. 12 3s are 36. 0 आ गया. Still it can be cut it down. So 2 1s are 2. 2 1s are 2, 1 go over here, so it's 2 5s are 15. What is the value we are having? Therefore n is equals to 15. हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई है? 15. यानी कि उस रेगुलर पॉलीगॉन में टोटल 15 साइड्स हैं. So we will write therefore the regular polygon is having 15 sides. अब now as this is your answer, but before ending this solution एक छोटा सा हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं. ये है n. दिस इज द नंबर ऑफ साइड्स. n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है जिसकी कंप्लीट एक होल वैल्यू आई है 15. It could be 12, it could be 20, it could be 28, it could be anything, but it will be only whole number. अगर n की वैल्यू होल नंबर नहीं आती है, मेरा मतलब है वो डेसिमल में हो या फिर फ्रैक्शन में हो, तो हम उस केस में कहेंगे कि वो गिवन पॉलीगॉन रेगुलर नहीं है. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसी एक्सरसाइज में. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग माइट बी द क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें पूछा जाएगा कि जो गिवन पॉलीगॉन है वो रेगुलर होगा या नहीं होगा. ओके सो जस्ट कीप द थिंग इन माइंड
that whenever we are getting the value of n, it should be a whole number. ये हमेशा एक whole number होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. Okay, so this was your question number 3. Let's move to the next question now.